जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे परमात्मा के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो बुढ़ापे में ही जवानी के अंकुर फूटते हैं और फिर उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर 50 की उम्र में एक रामचरण नाम का स्कूल के अंदर बस चलाने वाला ड्राइवर यहाँ पर पावर की गोलियाँ खाकर 12 से ज़्यादा महिलाओं से बना चुका था संबंध और फिर उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। आखिर क्या हुआ था इस बुजुर्ग के साथ, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कटनी के ज्योति नगर की है, जहां पर रामचरण नाम का एक बुजुर्ग रहा करता है जिसकी उम्र 50 साल है और कटनी के प्राइवेट स्कूल में वह बस के ऊपर ड्राइवर है। तो बस को जब चलाया करता है तो उसकी बस के अंदर बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारी अध्यापिकाएं, बच्चे सब कुछ जाया करते थे और उनको वह देखा भी करता था, उनसे यारी दोस्ती भी हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर रामचरण थोड़ा सा मनचले स्वभाव का व्यक्ति था। वह औरतों की तरफ गंदी निगाह रखता और न जाने कैसे कैसे अनपढ़ होने के बावजूद भी वह लड़कियों को अपने प्रेम प्रसंग में चुंगल में फंसा लिया करता था। लड़कियों से, औरतों से वह ऐसी ऐसी बातें किया करता कि उसके जाल में फंस जाया करती थी। यहाँ पर उसकी पत्नी को भी पता था। उसकी पत्नी जो कि खामोश रहा करती है, बच्चे भी हैं। खामोश इसलिए रहा करती है क्योंकि अब ज़्यादा बातों को उखाड़े तो वह सुधरने वाला तो है नहीं, रोज़ रोज़ घर के अंदर कलेश रहेगा, तो इसलिए वह चुप हो जाती है कि कमा कर तो लाता ही है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, औरतों से वह फ्लर्ट करता है और संबंध भी बनाया करता है और कह सकते हैं एक तरह से पूर्ण मायने में, पूर्ण शब्दों में कि औरत उसकी एक तरह से बुरी तरह से कमजोरी थी। अब यहाँ पर उसको लगने लगा था धीरे धीरे कि उसकी जो मर्दाना ताकत है वह कमज़ोर हो चुकी है और अब वह पावर बढ़ाने की गोलियां खाने लगा था। जैसे ही वह किसी औरत के साथ जाता, संबंध बनाता, तो पावर बढ़ाने की गोली खाकर जाता और संबंध बनाया करता था। अब यहाँ पर उसके स्कूल के अंदर एक अंजलि नाम की एक औरत आती है जिसकी उम्र 29 साल थी और वह विधवा थी। उसके 2 बच्चे थे और उस स्कूल में वह बाई का काम करने के लिए आती है। अब उसकी नज़र जब अंजलि पर टिकती है तो वह समझता है कि भाई अब तो यही चाहिए, बस चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि अब इसी से प्यार करना है, इसी के साथ संबंध बनाने हैं। वह अंजलि की जांच पड़ताल में जुट जाता है और उसके बारे में पूरी खोजबीन वह निकालने लगता है, जानकारी निकालता है। तो उसको पता लग जाता है कि यह तो विधवा है, इसके 2 बच्चे हैं और अब वह मनी मन में सोचने लगता है कि अब तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे अंजलि उसकी बस में बैठकर जाया करती है तो उससे धीरे धीरे बातें करने लगता है और अंजलि के ऊपर डोरे डालने लगता है। अब यहाँ पर जो रामचरण होता है उसकी तरफ जब अंजलि देखती है तो वह सोचती है कि अगर इसके साथ फ्लर्ट करती हूँ मैं तो किसी को शक भी नहीं होगा, साथ आना साथ जाना तो होता ही है और यह बुजुर्ग है, मैं जवान हूँ, कोई हमारे ऊपर शक वैसे भी नहीं करेगा और उसकी जो मन की इच्छाएं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो उसने ये सही सौदा समझा और इस रामचरण के साथ वह प्रेम प्रसंगों में बंध गई। अब वह अंजलि के घर पर चला जाया करता, उसके साथ संबंध बनाया करता। इसी तरह से यह मामला चल रहा होता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक दिन क्या होता है, रामचरण घर से गायब हो जाता है और सुबह जैसे होती है, सुबह उसकी लाश पटरियों पर पड़ी हुई थी। तो पटरियों पर जैसे उसकी लाश पड़ी हुई थी तो लोगों को पता चलता है, लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और देखती है कि लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। जेब में मोबाइल था और जेब में पावर बढ़ाने की कुछ गोलियों के पत्ते भी थे। तो पुलिस मोबाइल से पता लगा लेती है कि यह कौन है, किसकी लाश है और फिर यहाँ पर उसके घर वालों को बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक करती है तो वह व्यक्ति ज़्यादातर एक अंजलि नाम की औरत से बात किया करता था। पुलिस को यहाँ पर यह भी शक हो गया था, शक क्या पूरी जानकारी मिल गई थी पोस्टमार्टम से कि इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, यहाँ पर रामचरण मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है पुलिस को। तो यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, रामचरण के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है तो अंजलि के बारे में पता चलता है और फिर अंजलि की सीडीआर लोकेशन निकाली जाती है तो यह पता चलता है कि अंजलि उस समय इसी के साथ थी जहाँ पर डेड बॉडी मिली है, यानी कि अंजलि ने ही इसको मारा है और 3 फ़ोन की और लोकेशन वहीं पर बोल रही थी। अब पुलिस के सामने एक सवाल होता है कि किस तरह से इस केस को सुलझाया जाए। तो पुलिस मामले की छानबीन में और ज़्यादा जुट जाती है और सीधा अंजलि को उठा लिया जाता है। अंजलि को जब उठाया जाता है, सख्ती से पुलिस के तौर तरीके से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर अंजलि फिर सारी घटना बताती है।
अंजलि बताती है कि हत्या उसी ने करवाई है। हत्या में उसका साथी जिसका नाम सूरज पटेल, जिसकी उम्र 28 साल है, संतोष पटेल और जगत पटेल जो कि 26 साल का है, इन्होंने भी उसका साथ दिया है। अब पुलिस और पूछती है कि क्यों तुमने उसको मारा था, बुजुर्ग आदमी को। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि रामचरण उसके ऊपर बुरी नज़र रखता था और आधी रात को भी उसके पास फ़ोन कर दिया करता, उसको परेशान किया करता, टॉर्चर किया करता था। इसलिए उसने तंग आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको जान से मार दिया। दोस्तों, यहाँ पर अंजलि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है और उन और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे या और लोगों के मुंह से जब ये बात निकल कर आती है तो अंजलि ने वह सच्चाई नहीं बताई थी कि वह भी उससे प्यार किया करती थी। आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस पता करती है तो सच्चाई यही निकल कर आती है कि अंजलि की दोस्ती सूरज पटेल और बाकी के जो और लोग थे उनसे हो जाती है और अंजलि उसको अपने घर में बुलाने लगती है और दोस्तों को भी बुलाने लगती है, उनके साथ संबंध बनाने लगती है। और रामचरण को इस बात के बारे में पता लग गया था और फिर रामचरण अंजलि को रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसकी हत्या करके उसको वहाँ पर डाल दिया जाता है रेलवे ट्रैक पर। हत्या कैसे की जाती है दोस्तों, हत्या के बारे में भी खुलासा होता है। अंजलि उससे कहती है रामचरण से कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, हमारे आस पड़ोस में लोगों को पता चल गया है कि तुम भी आते हो, तो तुम मुझसे बाहर आकर मिलो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रामचरण को अंजलि बांदकपुर बुला लेती है और वहाँ पर रेलवे पुलिया के नीचे वह उससे संबंध बनाने के लिए कहती है और उधर वह अपने 4 दोस्तों से कहकर आ गई थी कि आज इसका टंटा ही काट देना है। 4 दोस्त कौन से थे, एक तो सूरज पटेल, संतोष और जगत, ये 4 लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो रामचरण होता है वह जाने से पहले एक दुकान से बहुत सारी पावर बढ़ाने की गोलियाँ भी खरीदता है और फिर उसको वहाँ पर वह 4 लोग आकर दबोच लेते हैं, मार करके ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी हत्या हुई थी। और यहाँ पर एक बुजुर्ग जिसको परमात्मा का नाम लेना था और वह किसी और नाम की माला जप रहा था और उसको यहाँ पर इस तरह की गति यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से लोग इस देश दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों, अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं इस हवस के चक्कर में। लेकिन यह हवस का जो बुखार है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह होता है, इससे बच कर रहें। बहुत सारे लोगों के घर तबाह हुए हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।